नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। और आज है 6 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और इन समाचारों को रोजाना पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फॉरेस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी 11 दिसंबर को होने वाली राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा 2399 पदों के लिए हो रही है। नीट काउंसलिंग 14 खाली सीटों के लिए मॉपअप राउंड। ऑल इंडिया की 11 सीटों के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में 22 और स्टेट के लिए 128 सीटें अलॉट थी। 136 छात्रों ने चुना पाली। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड और RUHS BDS बोर्ड द्वारा मॉपअप राउंड की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। पारदर्शिता के लिए बोर्ड द्वारा ऑल इंडिया की सीटों के लिए काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। बोर्ड ने भिजवाए रीट के 8 लाख प्रमाण पत्र। कोटा में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल वल्लभनगर में सेंटर। वेबसाइट से निकलेगा आवेदन, इसी को करवाना होगा वितरण केंद्र पर जमा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 33 जिलों में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भेज दिए हैं। इन जिलों में वितरण भी शुरू कर दिया है। बोर्ड ने वितरण की जिम्मेदारी जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को दी है। प्रदेश में इस बार करीब 15 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 8 लाख से अधिक विद्यार्थी पात्र घोषित किए गए हैं। द्वितीय लेवल के 11,55,904 में से 6,03,228, जबकि प्रथम लेवल में 3,20,014 में से 2,03,609 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रमाण पत्र लेने के लिए यह रहेगा। प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया है, इसको बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इस आवेदन पत्र को काउंटर पर जमा करवाना होगा। कार्मिक इसमें से पावती रसीद को देगा, इसके बाद वितरण होगा। प्रमाण पत्र के लिए स्वयं अभ्यर्थी को उपस्थित होना होगा। स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्थिति में असमर्थता का कारण बताना होगा। असमर्थ होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जाएगा। अभ्यर्थी को वैध पहचान पत्र लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय की DO ऑफिस से भेजा जाएगा, यह ईमेल से भेजा जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 से 9वीं से 12वीं के 2.28 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। जिला सम्मान परीक्षा योजना माध्यमिक की ओर से 8 से 19 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिले की 1684 सरकारी, निजी, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होगी। प्रश्न पत्रों का वितरण मंगलवार को जिले के सभी 22 CBO में स्थित नोडल केंद्रों पर 10 बजे से किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा हासिल करने वाली 36,000 बेटियों को लौटाएंगे शुल्क। पुनर्भरण के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में प्रवेशित छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना के तहत प्रवेश शुल्क वापसी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किया। इस संबंध में अजमेर स्थित कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को निर्देश जारी किए। प्रदेश में 36,300 छात्राओं को शुल्क लौटाया जाएगा। जुलाई 2022 से प्रवेश लेने वाली छात्राएं पात्र। केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर होगी भर्ती। 26 तक आवेदन। 3 चरणों में चयन प्रक्रिया। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्तियां केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर, ट्रेड
ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, इंजीनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर के अलावा नॉन टीचिंग के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की जाएगी। आवेदन KVSANGATHAN.gov.in पर करने होंगे। उम्मीदवार 5 से 26 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। 12वीं पास भी आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर भर्तियां सर्वाधिक 6414 पद प्राथमिक शिक्षक के। बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू मार्च में हो सकती है। परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं तथा समकक्ष कक्षाओं की वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षाओं के पेपर छपवाने के लिए बोर्ड ने फर्म की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मार्च में के प्रारंभ में ही परीक्षाएं शुरू हो सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों से आवेदन भरा लिए हैं। 21 लाख से अधिक परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। JNU PhD एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड हुए जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में PhD के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एंट्रेंस टेस्ट 7 से 10 दिसंबर तक कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आयोजित किए जाएंगे। RU लॉ कॉलेज में 6 से 16 दिसंबर तक नहीं होगी पढ़ाई। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में सप्लीमेंट्री और बैक पेपर की परीक्षा होने के कारण पढ़ाई नहीं होगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रवेश के लिए 15 तक आवेदन। माध्यमिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मॉडल स्कूल 704 पदों को भरने के लिए आवेदन 8 तक। 28 दिसंबर तक चलेंगे साक्षात्कार। ऑनलाइन इंटरव्यू 19 से होंगे शुरू। राज्य में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों के 704 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन इंटरव्यू की तारीखें तय कर दी है। इंटरव्यू 19 से 28 दिसंबर तक होंगे। इन स्कूलों में प्रिंसिपल के 32 पद रिक्त। मॉडल स्कूलों में प्रिंसिपल के 32 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी अन्य को सौंप रखी है। इस प्रकार व्याख्याता के 309, वरिष्ठ अध्यापक के 125, प्रयोगशाला सहायक के 125, पुस्तकालय अध्यक्ष के 39 अन्य पद रिक्त है। शिपू रिक्रूटमेंट करवाने का अनुभव नहीं, फिर भी 3 नई भर्तियों की जिम्मेदारी प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को। ANM सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन की भर्ती करवाएगा शिपू। सरकार ने डॉक्टर, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM को शिक्षण देने वाले राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को 3 और पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सौंप दी है। राज्य में बाहर से आने वाले अभ्यर्थी की जांच जरूरी। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती से पहले ही विरोध शुरू। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने पहले ही सड़कों पर उतर गए हैं। वे लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती मेरिट के बजाय परीक्षा से करवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती पहले परीक्षा से होनी थी, फिर अचानक मेरिट के आधार पर क्यों बना दिया गया। ऐसे तो 2.25 लाख बच्चों को नहीं मिल सकेगी स्कूल की ड्रेस की सिलाई। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त स्कूल स्टाफ। 2,26,830 विद्यार्थियों के आधार जनाधार से अभी तक नहीं जुड़े। आज से 4 सदस्य ही रह जाएंगे RPSC में। सरकार को करनी होगी 3 सदस्यों की नियुक्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग मंगलवार शाम 5 बजे से 4 सदस्य रह जाएंगे। सदस्य राजकुमारी गुर्जर का 6 वर्षीय कार्यकाल खत्म होने के बाद स्थिति बनेगी। पूर्व में डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ व रामूराम रायका का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार को 3 सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी। नियमानुसार आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होने तक रह सकते हैं। राजकुमारी गुर्जर की नियुक्ति तत्कालीन भाजपा सरकार ने 7 दिसंबर 2016 को हुई थी। उनका
6 साल का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। फैक्टफाइल 1949 में हुआ था आरपीएस का गठन। जस्टिस ए घोष थे आयोग के पहले अध्यक्ष। एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की होती है नियुक्ति। राज्यपाल करते हैं। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। 40 लाख से ज़्यादा भर्तियों करा चुका है आयोग। 8वीं तक हर विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूनिफॉर्म। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे समन्वय। बीकानेर, अब सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले हर विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अतिरिक्त जिला प्रयोजक समन्वयक से समन्वय स्थापित करना होगा ताकि 31 अगस्त के बाद प्रवेशित बच्चों को भी निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराए जा सके। जेएनवीयू की पूरक परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होगी। व्यास विश्वविद्यालय के जेएनवीयू पाठ्यक्रम के वर्ष 2022 के पूरक पाठ्यक्रम बीए अंतिम वर्ष, बीए ऑनर्स सब्सिडियरी विषय, बीएससी अंतिम वर्ष, बीसीए अंतिम वर्ष व बीबीए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 दिसंबर से व बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी, जिसकी समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साक्षात्कार 12 से 22 तक। आरपीएससी ने सहायक आचार्य 2020 के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय के साक्षात्कार कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधन कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार 12 से 22 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। पूर्व में जारी कार्यक्रम में साक्षात्कार 21 दिसंबर को समाप्त हो रहे थे। सेना भर्ती चयन का परिणाम। श्रीगंगानगर सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा बीकानेर में 5 से 23 सितंबर तक आयोजित सेना रैली का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती निदेशक कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। चयनित उम्मीदवार अग्निवीर क्लर्क एसकेटी को छोड़कर इस सेना भर्ती कार्यालय में जिला झुंझुनू व बीकानेर के 7 दिसंबर को तथा जिला चूरू व हनुमानगढ़ गंगानगर के 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने बताया चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आगे की कार्रवाई सूचना उपरोक्त दिनांक को ही दी जाएगी। सभी जिलों में पैरा स्वैच्छिक चयन प्रशिक्षण 9 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। पदोन्नत प्रधानाचार्यों को 8 तक करना होगा कार्यग्रहण। उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में गत माह पदोन्नत प्रधानाचार्यों को 8 दिसंबर तक कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए। इन अवधि तक अगर कार्यग्रहण नहीं किया तो उन्हें स्वेच्छा से पदोन्नति परित्याग माना जाएगा। केंद्रीय विद्यालय नागौर अंशकालिक शिक्षकों हेतु वॉक इन साक्षात्कार। केंद्रीय विद्यालय नागौर में सत्र 2022-23 के लिए पूर्ण अंशकालिक संविदा पर विशेष शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय परिसर में साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार सुबह 10 बजे किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र व प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, स्वहस्ताक्षर प्रतियों सहित निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित हो सके। आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करें और साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार के यात्रा या का व्यय भुगतान नहीं किया जाएगा। उदारी में के शिक्षकों के भरोसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत। 925 महात्मा गांधी स्कूलों की बाल वाटिका में पढ़ाएंगे सामान्य शिक्षा के शिक्षक। राज्य सरकार आदि अधूरी तैयारियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर लाने की तैयारी में है। 4 घंटे लगेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। बाल वाटिका प्री प्राइमरी की कक्षाएं केवल 4 घंटे लगेगी। इसके लिए सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक एवं गर्मियों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से 12 बजे तक कक्षाएं संचालित होगी। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं लगेगी। शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा। अब शादी की तरह बंट रहे आंदोलन के कार्ड। 4 साल से सरकार नहीं कर सकी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले। 85,000 की टूट रही आस। हर तृतीय श्रेणी शिक्षक के घर पहुंच रहा है आंदोलन का कार्ड। 25 को जयपुर में दिखाएंगे ताकत। कांग्रेस राज के एक बार फिर आवेदन फिर नहीं
हो सकेंगे तबादले। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी।